वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्णा क्लासेस। तो आज के हम इस वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पर बात कर रहे हैं और इसके लिए अभी तक मैंने आपके लिए 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। ये आज का तीसरा वीडियो है जो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। तो अभी तक हमने 2 वीडियोस में क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स देख लिया था और क्यूब के लिए भी देख लिया था और फुल डिस्कस भी किया था। तो आज हम देखेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आइए इस टॉपिक पर हम डीपली थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए हेडिंग है आपका, लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो किस तरीके से कर पाएंगे सरफेस एरिया फाइंड? तो सबसे पहले आपने देखा होगा एक सिलेंडर कुछ ऐसे दिखता है। मतलब आपने देखा होगा एक रेक्टेंगल देखा होगा, उसके थ्रू हम आपको समझा सकते हैं। जैसे कि ये देखा होगा, इस रेक्टेंगल होता है। अगर हम इसे ही कहीं इस तरीके से फोल्ड कर दें, इस तरीके से कहीं हम इसे फोल्ड कर दें तो कुछ ये इस तरीके से हमें दिखेगा, फोल्डेड किया हुआ दिखेगा। यानी इसका जो लेंथ है, ये लेंथ इसका, ये सरकमफ्रेंस बन जाएंगे। इस क्या सर्किल के लिए सरकमफ्रेंस बन जाएगी इसकी लेंथ। यानी इसकी लेंथ अगर एल है तो इसकी सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? ये पूरा मिलके हो जाएगा ना, यहाँ पूरा बंद कर देंगे तो ये भी इसका सरकमफ्रेंस का लेंथ कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है। इसकी हाइट अगर बी है, यानी ब्रीथ इसकी दी हुई है रेक्टेंगल की बी, तो इसकी जो पूरी हाइट है ये भी कितना हो जाएगी? वी हो जाएगी। सिलेंडर की हाइट बी हो जाएगी। ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो सिलेंडर कैसे बना होता है, एक उसके ऊपर ये एरिया यानी सर्कल होता है, एक नीचे सर्कुलर होता है और ये बीच में हाइट होती है। तो इस तरह का तो सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर में कुछ नहीं, आपको यहाँ इतना समझ में आ गया होगा तो इसके आगे बहुत ही सिंपल रहने वाला है। देखिए कैसे। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का मतलब है कि हम इसे जहाँ जहाँ से देख सकते हैं, जहाँ जहाँ से हम इसे पूरा तरीके से देख सकते हैं वो सरफेस एरिया होता है। जो हमें इसके बाहरी ओर का जितना भी हिस्सा हमें देख सकते हैं, मैं देख सकता हूँ, वो हिस्सा इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, इसके इस वाले पार्ट को, कर्व वाले पार्ट को मैं देख सकता हूँ पूरा घुमा के, ऊपर नीचे करके ऐसे करके पूरा देख सकता हूँ। तो वो हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया में काउंट किया जाएगा। ठीक है। और ये जो नीचे के दिए हुए हैं, ये जैसे कि ये देख लीजिए, तो दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए कि सिलेंडर है, सिलेंडर दिख रहा है। ये इसको एक ऊपर और एक नीचे, दो साइड से हम इसको यहाँ से देख सकते हैं और पूरा कर्व तरीके से देख सकते हैं। इसको चारों ओर से कर्व तरीके से, कर्व एरिया को हम देख सकते हैं। तो इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया में प्लस इसका सर्कल का एरिया, प्लस इस सर्कल का एरिया, और प्लस ये पूरा इसका कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पूरा काउंट करना पड़ेगा। तब जाके हम तीनों चीज़ों को मिला के इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। और तो सबसे पहले हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाले जाएगा वो देखिए कैसे। पहले तो मुझे इसका ये वाला सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, इसका ये कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? मैंने आपको दिखाया था कि ये एक रेक्टेंगुलर शीट रहेगी मेरे पास, मैंने इसे फोल्ड कर दिया है तो ये कुछ कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है। ये कुछ कुछ ऐसे बन जाएगा, या इसी को पूरा फोल्ड कर दीजिए तो ये ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है। तो इसका जो हाइट बी होगा वो इसकी हाइट बन जाएगा ये, और इसकी जो ये लेंथ होगी ये इसका पूरा सरकमफ्रेंस आ जाएगा इस सर्कल का। तो हम टोटल कर्व सरफेस एरिया किस तरीके से निकाल पाएंगे कि इस जो बेलन, मतलब जो बेलन, इसको बेलन बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में,
इसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। तो जो सिलेंडर का जो जो बेस है, बेस सिलेंडर का ये बेस रहेगा, इसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। सरकमफ्रेंस आपको दिया रहेगा वही। तो बेसिकली फार्मूला ड्राइव करने के लिए सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr, यही होता है, यही होता है ना। और उसकी हाइट कितना रहेगी सर्कल की हाइट हमने b मान ली है, आप h मान लीजिए, जो आपको मानना है वो मान लीजिए। बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, बुक के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो ये भी दोबारा मिटा के बना देता हूँ। देखिए ये रहेगा आपका सिलेंडर, सिलेंडर का ये पूरा रहेगा h हाइट, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें ये इसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस निकालिए पहले तो आप जो कि इस मान लीजिए कोई भी एक आपके पास सीट रहेगा रेक्टेंगुलर, उस सीट का जो लेंथ होगी वही तो इसकी सरकमफ्रेंस बन जाएगी इस सिलेंडर के लिए। तो क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा। पहले तो हमें उस रेक्टेंगुलर सीट का एरिया निकालना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे ना। सरफेस एरिया, सीट का एरिया निकालिए, कर्व सरफेस एरिया, हाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द, नहीं एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट, क्या निकाला जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट क्या रहेगी आपकी, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ रहेगी। तो इस हिसाब से जो सिलेंडर है उसके बेस का जो भी सरकमफ्रेंस रहेगा वो निकालना पड़ेगा, और इंटू ऊंचाई। देखिए इसका जो सरकमफ्रेंस रहेगा वो इंटू ऊंचाई कर देंगे ना, तो पूरा जितना भी सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया है वो हमें पूरा का पूरा फाइंड आउट हो जाएगा। क्योंकि जो इसके हिसाब से रहेगा वही तो पूरा ऊपर तक जा रहा है ना, तो सेम 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 रहेगा। इसका जो सरकमफ्रेंस रहेगा वही इस वाले का भी सरकमफ्रेंस रहेगा, वही इसका भी सरकमफ्रेंस, वही इसका भी सरकमफ्रेंस, और जितना हाइट जाएगा वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा टोटल मतलब कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसके लिए अब हमें थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देता हूँ। तो क्या निकलेगा, टोटल क्या निकला जाएगा, circumference of the circumference of the cylinder, circumference of the cylinder into height, circumference of the cylinder into height। इसके हिसाब से और फिर क्या फाइंड आउट होगा, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको मिटा के ऊपर बता देता हूँ। या इसी के लेफ़्ट साइड देखिए क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर क्या निकलेगा, मान लीजिए इसका रेडियस कितना माना है, आर रेडियस मान लिया है, तो क्या आ जाएगा 2, क्या आएगा 2πr, आर स्मॉल माना है तो स्मॉल, इंटू हाइट कितना आएगा h। यही आपका हो जाएगा सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर यही रहेगा, क्या रहेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर यही माना जाएगा, 2πr इंटू एच हो जाएगा। यानी आप देखेंगे ना तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको लास्ट में एक पॉइंट बता दे रहा हूँ पूरा इस लिख के, तो हो जाएगा आपका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। इसके बाद देखिए सीधा एक पॉइंट लिखना पड़ेगा,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr/h। ये हो जाएगा, ये एक पॉइंट रहेगा, इसके लिए आपको फैक्ट के तौर पर लिख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसके बाद ही हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालने में अभी तक आपने देखा होगा तो ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर में अभी तक हमने सिर्फ इस पार्ट को निकाला है, इस पार्ट को, जो ये सर्कुलर बता रहा हूँ ना, इस पार्ट को ही अभी तक हमने फाइंड आउट किया है। इसके बाद अब इस वाले पार्ट को और ऐड कर देंगे, इनका एरिया और ऐड कर देंगे तो हम पूरा का पूरा निकाल पाएंगे टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे आपने देखा होगा तो टोटल सरफेस एरिया कुछ ज़्यादा अलग से नहीं है, इसी में देख लीजिए। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा। अभी तक हमने इसका कर्व सरफेस एरिया तो फाइंड आउट कर ही लिया था। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया आ ही गया, तो उसके साथ साथ हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, देख लिया आपने। कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस के एरिया के अलावा हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये एरिया ऑफ द टॉप एंड एरिया ऑफ द बॉटम, इन दोनों का एरिया और फाइंड करना पड़ेगा। प्लस एरिया ऑफ द टॉप प्लस एरिया ऑफ द बॉटम, बस इतना सा और इसमें ऐड करना पड़ेगा और हमारा पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कर्व निकल आएगा। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अभी तक हमने सिर्फ इस एरिया कर्व सरफेस एरिया को ही फाइंड आउट किया था। इसको फाइंड आउट करने के बाद हमने इस वाले एरिया को प्लस इस वाले एरिया को और ऐड कर देंगे, तो आप देखिए तो मैं हर जगह से इसको देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। देखिए छू सकता हूँ, यहाँ ऊपर नीचे भी छू सकता हूँ। तो इस तरीके से ही टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया जाता है। लास्ट में एक पॉइंट और बता देता हूँ, वो यहाँ पे तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया आपने देखा होगा तो 2πr/h अभी फाइंड किया था। एरिया ऑफ द टॉप क्या निकलेगा, इसकी रेडियस सेम मानी है, r मानी है, तो क्या निकलेगा πr² या πr² प्लस πr²। एरिया ऑफ द टॉप एंड एरिया ऑफ द बॉटम को तीनों को सम कर दिया हमने। तो अब आप देखिए तो इस हिसाब से आपने देखिए, अगर 2πr/h क्या है, कर्व सरफेस एरिया, ये जो लिखा है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप, ये लिखा है एरिया ऑफ द टॉप, ये लिखा है एरिया ऑफ द बॉटम। तो कुछ नहीं, इसको सॉल्व करिए, 2πr/h हो जाएगा। इधर दोनों चीज़ सेम है तो 2πr² हो जाएगा। इसमें से देखिए 2πr कॉमन आ रहा है तो 2πr कॉमन आएगा तो h प्लस r यहाँ हो जाएगा। यही होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए पूरा डिस्कस कर दिया है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और यहाँ आप इसमें एक चीज़ और बता सकते हैं कि वेयर आर एंड एच क्या है। यहाँ पे आर एंड एच, वेयर आर इज़, या ऐसे ही बोल सकते हैं वेयर आर एंड एच वेयर आर एंड एच इज़ रेडियस एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, या सीधा पॉइंट में आप लिख सकते हैं, पॉइंट में बता दीजिएगा, दोनों एक साथ में नहीं लिखना है। तो ऐसे लिख लीजिएगा वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द, वेयर आर इज़ अ रेडियस, सीधा लिख दीजिए, अदरवाइज़ कुछ नहीं बताना आपको। एंड एच इज हाइट, या ऐसे भी लेगा हाइट ऑफ द सिलेंडर।
सिंपल इतना आप बता दीजिएगा। आपको फुल डिस्कस कर चुका हूँ इसके टॉपिक के विषय में बारे में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो दोबारा से देख लीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा नया टॉपिक पढ़ेंगे रहेगा, लेकिन इसी चैप्टर का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। इस कोन के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे ज़रूरतमंदों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।